बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहती हूं और कर भी रही हूं। रमज़ानुल मुबारक आने में अब बस चंद रोज़ ही बाकी हैं, तो उसी मुनासबत से मैं पंजाब की फेमस रेसिपी दही फुल्की की रेसिपी लेकर आज हाजिर हुई हूँ। बहुत आसान तरीके से आपके साथ इसका बनाने का तरीका शेयर करूंगी। आप रमज़ानुल मुबारक में बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ले ली है। ये मैंने सलाद कट करके रख लिया है, जो हम सलाद यूज़ करेंगे। प्याज है, टमाटर है, खीरा वगैरह है और यहाँ पर बेसन मैंने ले लिया है। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी बेसन तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 कप के करीब बेसन लूँगी। आपने जिस क्वांटिटी में बनानी हो फुल्कियाँ आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो इसे बेसन को हम साइड करते हैं और सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कुंडी ले ली है, इसका मसाला हम कुंडी में ही तैयार करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ जवे लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अदरक लिया हुआ है। कुछ हम इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके डालेंगे। चले इन्हें पहले हम पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये मेरे पास फ्रेश पुदीना है, इसमें कुछ पत्ते हम डालेंगे पुदीने के। इसके सिर्फ हम पत्ते शामिल करेंगे, इसके डंठल नहीं शामिल करेंगे। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये वैसे भी हाजमा होता है। आप ये मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, लेकिन इसका सही फ्लेवर निकल कर आता है जब हम इसे दरदरा सा कुंडी के अंदर ही पीसेंगे। चलें अब इसे यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मसाला दरदरा सा कूट लिया है। चलें अब इसे साइड पे करके अब हम चले उसका बैटर तैयार करते हैं फुल्कियों का। सबसे पहले हम हाथों पे डाल के थोड़ा सा जीरा, इसको अच्छी तरह हम ऐसे मसल के और इसके अंदर डालेंगे। अब डालते हैं तकरीबन ½ टी-स्पून हम इसके अंदर नमक और बाकी वो मसाला जो हमने पीस के रखा है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। सारा मसाला हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च। वैसे तो हरी मिर्च हमने डाल दी है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर हम मिर्च शामिल करेंगे, बिल्कुल इतनी सी, 1/4 चम्मच के करीब है। आप चाहें तो जिस तरह आपको अच्छा लगे आप मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चलें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है, इसमें अभी मज़ीद पानी डलेगा। वो पानी डालने से पहले ये देखिए 1 पिंच जितना जो है मैं इसके अंदर खाने का मीठा सोडा डाल रही हूँ, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। अब चले थोड़ा सा और पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ। अब इधर मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिक्सर का काम यहाँ पर नहीं होता, इसे हाथ से ही हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना होता है। अब यहाँ पर देखें हाथ से इसे हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि सारे बेसन में एयर जो है भर जाए और ये फ्लफी हमें नज़र आए, हल्का हो जाए बेसन। तो इस तरह 5 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह हमने इसे मिक्स किया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बेसन जो है काफ़ी फ्लफी नज़र आ रहा है। चलिए अब हम इसे साइड पे रखते हैं और इसकी दही तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे। सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं अच्छी तरह, अच्छे से फेंट लीजिएगा दही को आप भी, हमें इसकी बिल्कुल स्मूथ शेप चाहिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर ½ टी-स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ½ टी-स्पून इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, ½ टी-स्पून से थोड़ा सा कम है ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच तकरीबन टी-स्पून बनता है ये लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले इनको मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब हम इसके अंदर फुल्की डालेंगे तो वो फुल्की भी जो है पानी सोख लेती है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दही की कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, देखिए इस तरह ये कंडीशन है। चलिए अब फुल्की बनानी शुरू करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। यहाँ पर एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया हुआ। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हाथ को हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इस तरह डालते जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, हाई फ्लेम अगर करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। इस तरीके से अब हम इन्हें पलटते हुए अच्छी तरह पका लेते हैं। हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और ये हमारी कुक हो गई हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। अब दूसरी इसी तरह हाथों को पानी लगाएंगे और बाकी फुल्कियाँ हम डाल लेते हैं।
फुल्कियाँ हमारी सारी रेडी हो गई हैं। फुल्कियाँ तैयार होने के बाद, फ्राई करने के बाद मैंने इनको 5 मिनट रेस्ट दिया है और 5 मिनट के बाद अब एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर हम फुल्कियों को शामिल कर देते हैं। 2 से 3 मिनट आपने इनको भिगो के रखना पानी में। उसके बाद हम इनका इस तरह पानी निचोड़ेंगे। इस तरह पानी निचोड़ के हम इसे दही में शामिल करते जाएंगे। व्यूअर्स, हमारी दही फुल्की बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए आप इसको सर्व करते हैं। इस तरीके से हम एक प्लेट में डालेंगे। जब आप सर्व करने लगे तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम चाट मसाला थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम सैलेड डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर, इस तरह थोड़ा सा खीरा डालेंगे। एंड में इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे। लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही शानदार हमारी दही फुल्की की प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए। आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी में इसे बनाइए और जिस टाइम आपका दिल चाहे आप इसे बना सकते हैं और इसे सर्व कीजिए। और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। सबको, आपके सारे घर वालों को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत आसान मेथड के साथ आपको दही फुल्की बनाने का तरीका बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।